नमस्कार दोस्तों, अपने आर ओ के रिवीजन की श्रृंखला में आज से हम एक नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपकी आगामी आर ओ की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसमें मैंने जो है भारत का राष्ट्रवाद जहाँ से प्रारंभ होता है, इस खंड से परीक्षाओं में सवाल बहुत अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने वहाँ से प्रारंभ किया ताकि आप पहले मुख्य मुख्य शीर्षकों को दोहरा लें, उसके बाद पीछे का रिवीजन करें। ये नोट्स अगर आपको पीडीएफ में चाहिएगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप इसी को नोट डाउन करके अपना लिख करके रिवीजन कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा लिख करके रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। और इसमें मैंने 3 सोर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, घटना चक्र का, स्पेक्ट्रम की किताब का, और क्या कहते हैं कि यूथ कंपटीशन टाइम की बुक का। इसलिए किया गया ताकि आपका कॉन्सेप्ट और जो एमसीक्यू है सारे के सारे सॉल्व हो जाए। इसको पढ़ने के बाद इस टॉपिक से जहाँ तक मुझे लगता है कुछ भी अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी को आप रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें मैंने ये भी डाला हुआ कि यूपीएससी में पूछा है, आर ओ में पूछा है, क्योंकि अब प्रश्नों का नेचर बदल रहा है, यानी स्टेटमेंट बेस्ड आ जाते हैं, वन लाइनर आ जाते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट प्लस सारे अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी 15 जनवरी 1784 को, जिसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। एक बात यहाँ पे ध्यान भी रखना है मित्रों कि ये सवाल केवल स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आते, क्रोनोलॉजी वाले भी आ जाते हैं। जैसे कि एक तरफ नाम दे दिया रहेगा संस्था का या व्यक्ति का, दूसरी तरफ उसका सन दिया रहेगा। तो इन सब चीज़ों को खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर है 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होगा कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन इनके लिए कि राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध करने वाले ये पहले भारतीय थे। अभी हम जब धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तब वहाँ पर डीपली पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, लेकिन इस टॉपिक में बस हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है जमींदारी एसोसिएशन, जिसको अंग्रेजी में लैंड होल्डर सोसाइटी कहा जाता है, जिसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। इसका उद्देश्य क्या था, यानी जो जमींदार थे उनके हितों की रक्षा करना था। भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी जो संवैधानिक प्रदर्शन के द्वारा सुधारों की मांग करती थी, यानी भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग करने वाली पहली संस्था यही थी। फिर उसके बाद आती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 में हुई थी। द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी, परमानंद मित्र और जॉर्ज थॉमसन थे। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना और सभी की कठिनाई को ढूंढना और उनका समाधान करना। ये आर 2016 में पूछ चुका है यहाँ से, आर डिसऑर्डर में, या क्या कहते हैं क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में। फिर उसके बाद आता है लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। जब इन दोनों का विलय हुआ तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना, जो 1891 में। ये भी ध्यान रखेगा कि जमींदारों का नेतृत्व करने वाली संस्था थी। और इसके पहले महासचिव थे देवेंद्र नाथ टैगोर और प्रथम अध्यक्ष थे राधाकांत देव। अन्य सदस्यों में थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र। इसके बाद आती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1886 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों की समस्याओं पर विचार करना और भारतीयों के पक्ष में ब्रिटिश जनमत को तैयार करना, यानी कि भारतीय लोगों पर ध्यान दें। ये आर में पूछ चुका है। और इन्हीं के द्वारा 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भेदभाव की नीति पर सुझाव देना। 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना, जिसके संस्थापक थे श्री कुमार घोष। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, जिन्होंने मिल करके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे भारतीय संघ कहा जाता है। इसका मुख्य नाम था, मूल नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1876 ईस्वी को। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा। ये 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। बंगाली पत्रिका मध्यम वर्ग को मान्यता दी इन्होंने। ब्रिटिश द्वारा सिविल सेवा से इनको बर्खास्त किया गया। यूपीएससी में देखिए लाइन बाई लाइन पूछा हुआ है। अगर आप स्पेक्ट्रम की किताब को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए केवल आप क्वेश्चन बैंक के पीछे ना जाएं, या फिर क्या कहते हैं कि केवल घटना चक्र के पीछे ना जाएं। आपके लिए ज़रूरी है कि बुक के साथ साथ घटना चक्र से प्रैक्टिस करना। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए इस चीज़ को बना दिया। तो आपको केवल इसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना है। एक बात देखिए, यहाँ से भी एक लाइन बाई क्वेश्चन बना हुआ है कि कांग्रेस के पहले की सबसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्था थी, जिसमें इनके द्वारा सिविल सेवा और प्रेस एक्ट, यानी जिसका वर्नाक्युलर एक्ट कहा जाता है, उसका विरोध किया गया था।
अब आती है पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। ये जनता और सरकार के मध्य एक सेतु का काम करती थी। 1875 में ब्रिटिश संसद में इन्होंके द्वारा भारत के ब्रिटिश या भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी इसमें। फिर आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 85 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा, इनको बॉम्बे त्रिमूर्ति कहा जाता है। मद्रास महाजन सभा 16 मई 1884 में, जिसकी स्थापना हुई थी। वी.एम. राघवाचारी, सी सुब्रह्मण्य अय्यर और पी आनंद चार्लू थे। ये जो स्थानीय संगठन थे उनके कार्यों को समन्वित करते थे। विधान परिषद में सुधार कैसा होना चाहिए, कार्यपालिका व न्यायपालिका का अलगाव होना चाहिए और कृषि की समस्या पर विचार करने वाली ये प्रमुख संस्था थी। फिर जस्टिस पार्टी एक गैर ब्राह्मणों की संस्था थी। ये दक्षिण भारत का इसे उदारवादी संघ कहा जाता है। और अन्य जो जैसे आरएसएस की स्थापना हुई, हिंदू महासभा की स्थापना, सब सारे इसमें लिखे हुए हैं। आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी को बार बार रिवीजन करिएगा। इसके अलावा कोई आपको और सोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने लगभग 3 किताबों सोर्सों से मिलाकर सारी चीज़ें कवर कर दी है। आज के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक करें।